बेसिस पे इतने लोगों से मिलती हूँ, इतने लोगों से बात करती हूँ, एंड ऑन वेरियस टॉपिक्स, बिजनेस, सक्सेस, मोटिवेशन, बॉडी इमेज इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, सिंगल होने के इश्यूज़ एंड व्हाट नॉट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव हो जाए। तो अब से आई विल बी अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑफ माई लाइफ, रिकॉर्डिंग माई लाइफ वट एवर हैपन्स, एंड मेरे उस दिन के थॉट्स क्या है। अब ऑफ कोर्स मैं बड़े यूट्यूबर्स की तरह रोज़ इतना रेगुलर तो नहीं हो सकती, बट द बेस्ट दैट आई कैन डू इज़ just record videos and share my point of view. So before getting further into the video, let me give you a brief about what I do, who I am, and why you should follow me. So my name is Simran and I work in the digital media company, जहाँ पे कि मैं content create करती हूँ on a daily basis. I write for entertainment and lifestyle channel, but उसके अलावा मैं खुद का business भी run करती हूँ. I run a fashion jewelry business, which you're welcome to shop from. The website is simplygorgeous.in. I also am helping my mom build a hair care solution business, which is zulfe.in. And side by side, जो मेरा बचा कुछ टाइम होता है उसमें I try to create reels on Instagram. And lately I have been creating soulful motivational content on my reels, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है. So because I've been doing that and I have a lot of knowledge about content creation and social media marketing and even running a business, so I thought कि why not start my channel and share whatever knowledge I have, or just like a diary of my life journey. सो आई वर्क इन मीडिया एंड हमेशा काम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता है. तो मेरे को बेस्ट चीज़ ये लगती है कि ऑन अ डेली बेसिस आई कम एंड आई गेट टू रीड अबाउट what I love the most, which is entertainment and fashion and everything. पहले तो I was also facing the camera recording videos about fashion, styling, anchoring, shopping and everything. तो it's always fun because not only मुझे काम करने को मिलता है but मुझे सेम चीज़ों को लेके अपने colleagues and friends के साथ में डिस्कशन करने को भी टॉपिक मिल जाता है. एंड द बेस्ट थिंग दैट आई फाइंड वर्किंग इन मीडिया इज़ कि आपकी लाइफ ना कभी भी बोरिंग नहीं होती है. कभी भी बोरिंग नहीं होती है. इट्स ऑलवेज फन. एंड जब आपकी लाइफ में आप इतना फ़न कर रहे होते हो ना, तो फिर टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है. आई एम सराउंडेड बाय वेरी लविंग एंड केयरिंग पीपल एंड दे आर फन टू बी विद. मैंने काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज़ में काम किया है, स्टार्टअप्स में काम किया है, एंड आई रियलाइज दिस दैट जब तक आपका वर्क एनवायरनमेंट ऐसे अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, एंड आपके आसपास लाइक माइंडेड लोग नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप एक ऑफिस में 9-10 घंटे बिता रहे हो एंड दैट इज़ लाइक मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर डे, तो अगर आप देखोगे तो आप अपनी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है कॉर्पोरेट मतलब अपने ऑफिस में ही स्पेंड कर रहे हो, काम करते हुए स्पेंड कर रहे हो. घर से भी ज़्यादा. घर मेरे को ऐसा लगता है कि अब हम लोग सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, एंड थोड़ा बहुत जो फैमिली टाइम होता है वो या तो आपको रात को मिलता है, जिसमें आपको अपना मी टाइम भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, या फिर आपको मिलता है वीकेंड्स पे. तो अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम ऑफिस में स्पेंड कर रहे हो, तो वाई नॉट मेक इट फन. दैट्स वाई पीपल से दैट यू शुड ऑलवेज डू द जॉब दैट यू लव. वर्क इज़ ओनली गोइंग टू बी फन अगर आपको मज़े आते हैं अपने काम करने में, एंड दैट इज़ द ओनली वे दैट यू टेंड टू नॉट गेट डिप्रेस्ड एज एन एडल्ट अर्निंग मनी. तो आई हैव सीन दिस थिंग बिकॉज मैंने बहुत छोटी छोटी कंपनीज़ में भी काम किया है, 2-3 रूम के सेटअप वाले ऑफिस में काम किया है. आई वर्कड इन वेरी स्मॉल कंपनीज, आई वर्कड इन स्टार्टअप्स जहाँ पे कि मुझसे काफ़ी बड़ी एज के लोग मेरे साथ में काम करते थे, बट बिकॉज वी वर ऑल्सो लाइक माइंडेड, तो टाइम बड़ी आसानी से निकल जाता है. लेकिन द मेजर डिफरेंस दैट आई saw when I started working in a big organization with the kind of people who like to have fun is that time just flew by, but I have a lot of memories. एंड मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जब आप एक रूटीन फॉलो करते हो, एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट अगर आपका रूटीन बहुत मोनोटनस हो जाए एंड आप उस रूटीन में कोई ब्रेक नहीं ला रहे हो, जैसे कई लोग ट्रिप्स पे चले जाते हैं, कई लोग ऐसे पिकनिक पे चले जाते हैं, आउटिंग्स पे चले जाते हैं, या फिर फ्रिक्वेंटली अगर आप अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो जिससे कि नॉट ओनली डू यू फील ग्रैटिट्यूड बट यू रिलैक्स ऑल्सो. आपका ना एक आउटलेट होता है. जब तक आप वो नहीं करते हो तब तक आप एक साइकिल में चल रहे हो विच इज़ रिपीटिंग इट सेल्फ डेली बेसिस पर, एंड बिफोर यू नो इट आपका 1 महीना निकल जाएगा, 6 महीने निकल जाएंगे, एंड एक पूरा साल निकल जाएगा. दैन आपको रियलाइज़ भी नहीं होता. यू लुक बैक एंड यू सी दैट नॉट ओनली हैव यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट ट्राइंग टू अर्न मनी, बट आपने कुछ किया भी नहीं है. लाइक यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज. सो व्हेन यू लुक back at that year it feels so short because the only things that you did was majority of it was work and not enough fun or family time or no self healing. Lekin when you start to live your day like it's the last day,
When you start to live your day like today is the day that I get to have fun. Today is the day when I'm grateful for everything around me, for all the people around me, for the time that I have. Doesn't matter if you're working, if you're going to office, अगर आप daily commute कर रहे हो. Rather than living that time with frustration, you live that time with some sort of peace. You're commuting in metro, read, listen to music. You are in office, do work and then listen to music, or like take some break, connect with people, have fun, go out, go for a 20-minute walk. मतलब कुछ भी आप ऐसा करो जो कि डेली आपकी लाइफ में एक ब्रेक दे. तो अब अगर आप पूरे डे पे रिफ्लेक्ट भी करोगे तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा. यू स्टार्ट डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस, start practicing gratitude, and you will realize कि मतलब time did go by faster because you were enjoying it, but आपको ये भी realize होगा कि this was fun, like I have so many memories from that year. You feel like you have lived, and I do that on a daily basis, and because I do that on a daily basis I started posting reels, and I thought कि reels तो मैं post कर ही रही हूँ, but I don't share a lot of my thought process on reels. I just make reels on music. Somebody recently suggested to me, why not start your own YouTube channel and treat it like a diary, treat it like a compilation of all of the moments that you're grateful for. And that's why I decided to start vlogging again. So yes, just for my thought process, sharing all of the grateful moments in my life, what I did not do in a day, and basically how my life is going, what my journey is like. And I will see you in future vlogs. Goodbye. Oh, and don't forget to subscribe.